हेलो दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र कुमार और आप देख रहे हो NCERT मैथ सॉल्यूशन चैनल। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 प्रश्नावली 1.1। इससे पहले हम कुछ चीज़ों को, बेसिक चीज़ें जो है उनको जान लेते हैं। जैसे कि संख्याएं हमने पिछली कक्षाओं में भी पढ़ी हैं। एक तो होती है हमारी काल्पनिक संख्याएं और एक होती है हमारी वास्तविक संख्याएं। कौन कौन सी होती हैं? एक तो हमारी वास्तविक संख्याएं और एक होती है हमारी काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं तो वास्तविक संख्याएं जो होती हैं, पिछली कक्षा में हमने पढ़ा है। नंबर 1 जैसे प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं जिन संख्याओं को हम 1 से लेकर अनंत तक बोल सकते हैं, उन संख्याओं को हमने प्राकृत संख्याओं का दर्जा दिया है, जिन्हें हम इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स। नंबर 2 पे आती हैं फिर पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं को हम इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स। इन्हें हम 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 ऐसे ऐसे जाके अनंत तक जाने वाली, बोली जाने वाली सभी संख्याएं प्राकृत संख्या कहलाती हैं। और पूर्ण संख्याएं, जब जीरो का आविष्कार हुआ था तो जीरो को मिलाकर, जीरो से स्टार्ट होने वाली 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके अनंत तक जाने वाली संख्याएं होल नंबर्स यानी पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। इसके बाद आती हैं आपकी पूर्णांक संख्याएं। कौन सी? पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याओं में हमने प्लस और माइनस, ये दो चीज़ें देखी कि ये जो जीरो था वो हमारा संख्या रेखा में बिल्कुल सेंटर में होता है। इससे राइट हैंड पे जाने वाली संख्याएं, सारी संख्याएं तो प्लस में थी, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 यहाँ से लेकर अनंत तक। और जो लेफ्ट हैंड में जाने वाली सारी संख्याएं हमारी ऋणात्मक में थी, जो अनंत तक जाती थी। तो इन्हें हम पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। और हमने पढ़ा था परमेय संख्याएं। परमेय संख्याएं। परमेय संख्याओं का मतलब होता है, सिंपल सी भाषा में, जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और यहाँ पर Q हमारा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर Q 0 होगा तो वह संख्या 0 से डिवाइड होगी, विभाजित होगी, तो वो अनंत तक चली जाएगी। इसका कोई मतलब नहीं होगा। तो परमेय संख्या का मतलब होता है कि यहाँ पे Q जो है बटे में, वो हमारा 0 नहीं होना चाहिए। चाहे 1 हो, 5 हो, 6 हो, कुछ भी हो सकता है। जैसे परमेय संख्या 5/7 हो सकती है, 7/5 भी हो सकती है। 0 भी एक हमारी परमेय संख्या ही है। लेकिन अगर हम ऐसे करें 1/0, तो ये हमारी परमेय संख्या नहीं होगी, क्योंकि इसके नीचे में 0 है। अगर 0 से हम 1 को डिवाइड करेंगे, विभाजित करेंगे, तो ये अनंत तक चली जाएगी, तो ये हमारी परमेय संख्या नहीं मानी जाएगी। ऐसे ही किसी भी संख्या के बटे में अगर 0 आता है तो वो परमेय संख्या नहीं मानी जाती है। और फिर हमने पढ़ी थी अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं
अपरिमेय संख्याएं जिन्हें हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते, p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते, वो अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। अपरिमेय संख्या, अब इनमें एक हमारा उदाहरण है 22/7, जो कि आपने पाई सुना होगा, पिछली कक्षा में पढ़ा होगा। पाई का मान हमारा 22/7 होता है। लेकिन ये 22/7 देखो, इसके अपॉन में 0 नहीं है, लेकिन ये एक परिमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर 7 से हम 22 को डिवाइड करेंगे तो 7 से हम 22 को डिवाइड करते हैं, जैसे 7 में 21 बचा कितना 1, तो पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ा देंगे तो 7 एकम 7 बचा कितना 3, तो 7 3 बचा 7 चौके 28 बचा कितना 2, 7 दूनी 14 बचा कितना 6 और 7 8 56, यानी कि 3 के बाद दशमलव के बाद 1 4 2 8 ऐसे करके ये जो अंक आ रहे हैं हमारे, वो हमारे मतलब पुनरावृत्ति नहीं हो रही, अलग अलग अंक यहाँ पे आते चले जाएंगे। तो इस तरीके से अगर हमारी किसी संख्या का जो हमारा हर होता है, अंश बटे हर कहते हैं, से पी को हम अंश बोल देते हैं और क्यू को हर, अगर हर का हम अंश में भाग देते हैं तो अगर वो रिपीटेबल हो, रिपीटेबल का मतलब पुनरावृत्ति होती हो, अगर दशमलव के बाद अंकों की पुनरावृत्ति हो रही हो तो उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं। अगर पुनरावृत्ति नहीं होती है या अशांत रहती है तो उन्हें हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। और भी उदाहरण है परिमेय संख्या के हमारे, जैसे अंडर रूट में 2 है, अंडर रूट 3 है, जिनका मतलब हम वर्गमूल नहीं निकाल सकते, वो सारी संख्या हमारी अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। तो ये तो था हमारा बेसिक परिचय। काल्पनिक संख्याएं हमारी कल्पना के आधार पर होती हैं, जैसे अंडर रूट प्लस माइनस अंडर रूट 2 है, इसका मान आप निकाल सकते हो लेकिन अभी नहीं निकाल पाओगे। तो अब हम जो प्रश्नावली में पढ़ेंगे वो हमारा देखना है। तो हमारी प्रश्नावली में ये वास्तविक संख्या है। अब देखो वास्तविक संख्या कौन सी होती हैं, जितनी भी ये संख्याएं, प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, इन सभी को मिला के जो संख्याएं बनती हैं वो सभी वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। आ गया समझ में? कहने का मतलब ये है कि जितनी भी संख्याएं, प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, ये सारी संख्याएं हमारी क्या कहलाती हैं? वास्तविक संख्याएं। तो हमारा कक्षा 10th में पहला चैप्टर है प्रश्नावली 1.1 में, तो हम वास्तविक संख्याएं इनके बारे में पढ़ेंगे। और इसके बाद हम एक और चीज देखते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय। तो देखो यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होती है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय देखो आपने पिछली कक्षा में पढ़ा भी होगा, बेसिक सी बात है कि एक सूत्र जो है हमारा, जब हम भाग करते हैं तो भाज्य बराबर हमारा क्या सूत्र होता है कि भाजक इनटू भागफल, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। इससे हम जो भाग करते हैं उसको भी हम निकाल सकते हैं कि हमारा भाग सही है या गलत है। तो यही प्रमेय का यूक्लिड ने दर्शाई थी कि जो भी भाज्य है, भाज्य का मान भाजक और भागफल का गुणा करने पर और जो शेषफल बचता है उसे जोड़ने पर जो मान प्राप्त होता है वो भाज्य के बराबर होता है। तो यहाँ पे इसने भाज्य को दर्शाया कि ए दर्शाया कि ए बराबर होता है, भाजक को यहाँ पे कहा था बी माना था इसने, भाजक को क्या माना बी, और भागफल को क्यू प्लस और शेषफल को आर। तो ये हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का
का सूत्र है ये, और इसी सूत्र के जरिए हम पूरी जो अध्याय हमारा 1 है वो हम हल करेंगे। तो ये आपको याद कर लेना है, बहुत अर्जेंट है ये, जरूरी आप लोगों को याद करने के लिए। तो अब हम सवाल स्टार्ट करते हैं। तो पहला सवाल हमारा आता है, नंबर 1, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखो पहला सवाल है इसमें 135 और 225, ये दो संख्या दे रखी हैं। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF का मतलब महत्तम समावर्त ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का मैंने अभी आपको लिखाई थी, उसका प्रयोग करके हमें जिनका HCF निकालना है। तो देखो यूक्लिड विभाजन हल लिख के ऐसे यहाँ पे हल लिखेंगे, हल लिख के हम सॉल्व करेंगे। तो A बराबर क्या होती है, BQ प्लस R, ये हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का सूत्र। तो इसके हिसाब से हम सॉल्व करेंगे। तो देखो हम क्या करेंगे, ये हमारी बड़ी संख्या है और ये हमारी है छोटी संख्या। तो हमेशा एक चीज़ आप ध्यान में रखो कि अगर दो संख्या है, जैसे कि एक संख्या 5 है, एक संख्या 10 है, हम 10 का 5 में तो भाग दे नहीं सकते क्योंकि ये छोटी है। तो हम 5 का 10 में भाग दे सकते हैं। तो हम बड़ी वाली जो संख्या है उसको हम A मान लेंगे। A का मतलब यहाँ पे क्या है, भाज्य। मैंने अभी आपको बताया कि भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो हम यहाँ पे बड़ी वाली संख्या को क्या मान लेंगे, A, और छोटी वाली संख्या को क्या मान लेंगे, B, क्योंकि हम बड़ी वाली संख्या का छोटी वाली संख्या में भाग नहीं दे सकते। तो देखो यहाँ पे हम A बराबर क्या मान लेंगे, 225, और B बराबर मान लेंगे हम 135। ठीक है। अब देखो अब क्या करेंगे हम, अब यहाँ पे हमें 135 जो है उसका हमें 225 में भाग देना है। तो इधर साइड में ले लेते हैं, 135 का 225 में हमें भाग देना है। तो भाग देंगे हम 135 का, देखो 135 दूनी 270 होते हैं, 270 है नहीं, ये कम है तो एक बार ही जाएगा 135। तो 5 में से 5 गया तो 0, और ये 2 है, यहाँ पे हासिल लगा तो 12 में से 3 गया तो 9, हासिल लौटा तो 2, 90। तो देखो यहाँ पे भागफल हमारा आ गया 1 और ये हो गया शेषफल R। इसे दर्शाएंगे हम Q से और इसे दर्शाएंगे हम R से। ठीक है। अब यहाँ पे हम इसे रख देंगे। तो A बराबर A का मान हमारा यहाँ पे क्या है, 225 रख देता हूँ मैं। तो 225 बराबर, अब देखो यहाँ पे हमने ये क्या माना, B, तो B हमारा कितना है, 135। अब देखो ये BQ, यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसका मतलब होता है गुणा। तो गुणे का निशान लगाएंगे, गुणा। Q हमारा कितना आया है, 1, प्लस शेषफल हमारा कितना आया है, 90।
ये हो गया हमारा पहला। अब देखो, अब ये हमारा यहाँ से हो गया। अब हमारी बड़ी संख्या दो बची, दो संख्या रहेगी हमारे पास, ये तो हमने कर ही लिया। अब 135 और 90 ये दो संख्या बची। तो अब हम क्या करेंगे कि इनमें से ए तो 135 को मान लेंगे, ये तो मान लेंगे 135 को, और बी मान लेंगे 90 को। तो अब क्या करेंगे, हम 90 का भाग देंगे 135 में। 90 का भाग किस में देंगे, 135 में। तो देखो 90 दूनी 180 होता है, दो बार जाएगा नहीं, तो एक बार 90 कम 90। अब घटाएंगे, 5 में 0 गए 5, 13 में से 9 गया तो 4, 45 बचा। तो यहाँ पे देखो क्यू हमारा क्या आ गया 1 और आर आ गया हमारा 45। तो अब इसे लिखेंगे ए हम, अब यहाँ पे हमने ये क्या माना है 135, तो 135 लिखेंगे बराबर, और हमारा देखो बी क्या है 90, तो यहाँ पे लिखेंगे 90। अब गुणा क्यू हमारा क्या है 1 और प्लस शेष पर हमारा क्या है 45 यानी कि 45। अब देखो यहाँ पे, अब फिर हमारी दो संख्या बन गई, एक ये बन गई एक ये बन गई। अब हम ए किसे मानेंगे 90 को, और बी किसे मानेंगे 45 को। तो अब हम यहाँ पे 45 का भाग देंगे 90 में। किसका भाग देंगे 45 का। तो 45 दूनी 90 होता है, शेषफल क्या बचा 0। तो ये हो गया Q, ये हो गया R और ये हो गया B। ठीक है। अब देखो, तो हम अब यहाँ पे कितना लिखेंगे, A बराबर हमने क्या माना 90, तो 90 बराबर, अब हमारा देखो B कितना है 45 गुणे, और हमारा वो कितना आया है 2, Q 2 आया है, अब प्लस 0। अब देखो यहाँ पे, अगर हम जिस संख्या से भाग देते हैं और शेषफल 0 आ जाता है, जब तक शेषफल 0 नहीं आता है तब तक हम उसका भाग देते रहेंगे, जब तक शेषफल 0 नहीं हो जाए। अब यहाँ पे शेषफल 0 हो गया, तो हमने कौन सी संख्या से भाग दिया है 45 से। कौन सी संख्या से भाग दिया है 45 से। तो अब हमारा जो HCF होगा वो 45 होगा। यहाँ से हम जिस संख्या का भाग देंगे और शेषफल 0 बचेगा, तो वही संख्या हमारा क्या हो जाएगी HCF हो जाएगी। तो अतः हम यहाँ लिख देंगे, अतः HCF कोष्टक में लिखेंगे 225 और 135। HCF बराबर कितना आ रहा है हमारा 45। तो ये आपका क्या हो गया आंसर। इस तरीके से आपको ये HCF निकालनी है। आ गया समझ में। आशा करता हूँ कि ये समझ में आ गया होगा। और आप मेरे YouTube चैनल को देख रहे हो, ये मेरी आज पहली क्लासेज है, तो थोड़ा मैं नर्वस भी हो रहा हूँ, और कुछ मतलब मेरे पास मतलब इतनी फैसिलिटी भी नहीं है। तो मैं आप लोगों के लिए वैसे धीरे धीरे सारी व्यवस्था करूँगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और लाइक ज़रूर करें, और बेल आइकन का बटन दबाएं। अब चलो हम दूसरा सवाल करते हैं। तो देखो दूसरे सवाल में क्या दे रखा है। दूसरे सवाल में दे रखा है 196 और 38,220। ये दो संख्या दे रखी हैं। अब देखो आपको समझ में ही आ गया होगा, बड़ी संख्या कौन सी है ये वाली, छोटी कौन सी है ये वाली। तो हम ए किसे मानेंगे बड़ी संख्या को। तो ए बराबर हमारा क्या हो जाएगा 38,220 हो जाएगा, और बी बराबर हमारा क्या हो जाएगा 196। अब वही हम कौन सी प्रेमिका लगाएंगे, ए बराबर यूक्लिड प्रेमिका लगाएंगे। तो ए बराबर क्या होता है बी क्यू प्लस आर। तो ए हमारा कितना माना है हमने यहाँ पे 38,220 सॉरी 220 है यहाँ पे 220 बराबर। अब देखो बी कितना है हमारा 196। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऐसे ही 196 का हम भाग देंगे। अब बड़ी संख्या में भाग देंगे 196 का, 382 जीरो, ये हो गया 38,220। तो देखो 196 दूनी कितना होगा 196, 19 दूनी 80, 19 दूनी 38 और 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो दो बार भाग चला जाएगा इसमें। तो 2 छिंके 12 और 2 नम 18, 1 19 नहीं जाएगा, 2 बार नहीं जाएगा, तो एक ही बार देना पड़ेगा। तो एक बार दे देंगे, तो 196।
तो अब 12 में से 6 गई तो 6, इसके यहाँ समझे। तो यहाँ पे 18 में से 0 गई, 10 गए तो 8, इसके यहाँ समझे 186 बचा। अब अंक उतारेंगे हम 2 का। अब इसका हम देखो कितनी बार जा सकता है, तो 8 से करेंगे तो 9 से करके देखते हैं, 9 से चला जाएगा तो 9 छिक्के 54, 5 बची 9 और 9 81 और 5 86 और 8 बची 9 एक 9 और 8 17। अब घटाएंगे इसे, 12 में से 4 गए 8, इसके यहाँ से 8, यहाँ पे 9 तो 98 बचे, 0। अब देखो इसका हम कितनी बार दे सकते हैं, 5 बार। तो 5 छिक्के 30, 3 बची, 5 35, 3 38, 3 5 एकम 45, 45 3 48, 4 बची और 5 एकम 5 4 9, तो हो गया 0। तो देखो यहाँ पे सिंपली डायरेक्टली पहली बार में ही आ गया, तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। थोड़ा मतलब भाग देना थोड़ा डिफिकल्ट था, वैसे ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है। तो देखो 38,220, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बी का मान रखेंगे। बी का मान कितना है हमारा 196 और क्यू हमारा क्या आया है 195, तो गुणा 195 प्लस 0। अब देखो यहाँ पे हमारा 0 यहीं पे आ गया और भाग हमने किससे दिया था 196 से, तो 196 से भाग दिया है, तो इन दोनों का हमारा HCF क्या हो जाएगा, अतः HCF लिख देंगे यहाँ 38,220 कॉमा हमारा 196 का कितना हो जाएगा आपका 195, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि ये भी आप आराम से हो गया और आपको समझ में भी आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है 867 और 255। तो देखो इसमें बड़ी संख्या कौन सी दिख रही है आपको, ये वाली, तो इसे क्या मान लेंगे ए। तो ए बराबर हमारा क्या हो जाएगा 867 और बी बराबर हमारा क्या हो जाएगा 255। अब वही प्रमेय का लगाएंगे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, अब यहाँ पे हम भाग देंगे, तो भाग दे देते हैं। 255 का भाग देंगे हम किसमें 867 में, तो 867 में देंगे तो 25 या 75 3 बार चला जाएगा, तो 5 15 की 5 असल 1, 5 15 1 16 और 3 दूनी 6 1 7, 765, 7 में से 5 गई तो 2, 6 में से 6 गई 102 बचा। तो देखो यहाँ पे हमारा क्या बच रहा है 102 शेष बच रहा है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कि ए हमने क्या माना है 867 बराबर बी हमारा कितना है 255। अब क्यू हमारा क्या आया है 3, तो यहाँ पे गुणा करेंगे 3 प्लस कितना है 102। ठीक है भाई, अब देखो यहाँ पे हमारी दो संख्या फिर बन गई 255 102। तो अब हम ए किसे मान लेंगे 255 को और बी किसे मानेंगे 102 को। तो 102 का भाग हम 255 में देंगे। 102 का भाग हम कितने में देंगे 255 में, तो 102 दूनी 204 बचा कितना 5 में से 4 गया 1 और यहाँ पे 5 51 बचा। तो अब हम यहाँ पे ये हमने भी ए माना है, तो यहाँ लिख देंगे 255 बराबर हमारा कितना है बी 102 और क्यू कितना आया है 2 और प्लस शेष कितना 51। अब देखो फिर हमारी दो संख्या बन गई, एक ये और एक ये। तो इसे 102 को तो मान लेंगे हम ए बराबर, इसे मान लेंगे बी। अब हम 51 का भाग देंगे, इसमें 51 का भाग देंगे 102 में, तो 51 दूनी 102 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा 0। अब देखो 0 आ गया, 0 आ गया तो हमने किससे भाग दिया है 51 से, 51 से भाग दिया है तो हमारा 51 क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख देंगे कि 51 और हमारा क्यू कितना आया 2 प्लस 0। जब तक हम भाग देते रहेंगे जब तक कि हमारा 0 ना आ जाए, और जिससे हम भाग देते हैं तब 0 आ जाए तो वही संख्या हमारा क्या हो जाती है HCF हो जाती है। तो अब हम यहाँ पे लिख देंगे अतः
आपकी 800 वो HCF, अतः HCF 867,255 का कितना HCF हो जाएगा हमारा 51। कितना हो जाएगा 51 आंसर। ठीक है भाई, आशा करता हूँ कि ये तीनों क्वेश्चन आपकी समझ में आ गए होंगे। और थैंक यू फॉर वाचिंग। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को दबाना। मेरी आज ये पहली वीडियो है, मैं आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि पहली वीडियो मैंने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं डाले हैं, एक ही क्वेश्चन डाला है, इसके 3 भाग जो थे। मैं कल से आपके लिए क्लासेज और डालूँगा और पर डे 1-2 क्लासेज मैं पर डे आपके लिए डालता रहूँगा। इंग्लिश मीडियम में भी डालूँगा और हिंदी मीडियम, दोनों मीडियम में मैं क्लासेज डालता रहूँगा। आप बस मेरे साथ बने रहिए, आप सभी लोगों का मेरे को सहयोग मिलेगा तो मैं आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो प्रोवाइड कराऊँगा।